नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित तिलक भवन प्रेस क्लब में बसंत पंचमी का पर्व पूजा कर मनाया गया। इसके साथ ही शिक्षा संस्थानों में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। प्रेस क्लब में पूजा के बाद प्रसाद वितरण किया गया। वहीं बसंत पंचमी को लेकर स्कूली बच्चों में उत्साह रहा। सिटी कोतवाली थाना के सामने संचालित स्कूल के बच्चों ने बसंत पंचमी पर पूजा किया। बसंत का सीधा सा अर्थ है सौंदर्य। शब्द का सौंदर्य, वाणी का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, प्रवृत्ति का सौंदर्य। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देवी मां सरस्वती का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस दिन देवी मां सरस्वती प्रकट हुई थी। तब देवताओं ने देवी स्तुति की। स्तुति से वेदों की ऋचाएं बनी और उनसे वसंत राग, इसलिए इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। यहाँ प्रेस क्लब द्वारा प्रतिवर्षानुसार सरस्वती माता जी की पूजा अर्चना हुई, जिसमें सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूजन के बाद सभी ने आरती पूजन में भाग लिया। उसके पश्चात भोग प्रसाद सबने प्राप्त किया। बहुत अच्छा आयोजन था। ऐसे ही आयोजन हम लोग कामना करते हैं कि निरंतर चलती रहे। माँ सरस्वती सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। सरस्वती मैया का हर साल पूजा होता है बसंत पंचमी के दिन, और सरस्वती मैया का पूजा हम लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है, शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए। सरस्वती मैया का पूजा करके विद्यार्थियों को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, उनको ज्ञान प्राप्त होता है और शिक्षकों को भी बहुत ही अच्छा लगता है। और ज्ञान की देवी का हम लोग पूजा आज के दिन करते हैं सरस्वती मैया का। प्रत्येक वर्ष ये बहुत ही समय से चला आ रहा है। हम लोग सरस्वती पूजा हमारे बंगाली एसोसिएशन पाठचक्र नाम से हम लोग चलाते हैं और हम लोग लगभग ये 42 ईयर्स हमारा है। 42वां वर्ष हम लोग सरस्वती पूजा इस टाउनशिप परिषद में हम लोग मना रहे हैं और इसमें हम लोग प्रबंधन के सहयोग से हमको ये जगह वो देते हैं। बाकी हम लोग एसोसिएशन की तरफ से पूरा खर्चा करते हैं और हम लोग माँ सरस्वती की पूजा आज के दिन करने जा रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा की सड़कों पर गश्त करेंगी सखियां। कोरबा एसपी की एक और पहल। सामुदायिक पुलिसिंग के लिए लगातार प्रयासरत पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने आम जनता के बीच पुलिस की 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक और पहल की है। इस बार जिला पुलिस बल में कार्यरत उप निरीक्षक से लेकर सहायक उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल महिला कर्मियों के द्वारा सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में गश्त की जाएगी। सखी नाम से यह अभियान शुरू किया गया है, जिसमें महिला बल शहर क्षेत्र में अलग अलग टीम में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक हर दिन के रोटेशन में पैदल गश्त करेंगी। खासकर बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में, जहां अक्सर शाम के वक्त महिला वर्ग खरीदारी करने के लिए पहुंचता है, वहां उन्हें किसी भी तरह की होने वाली समस्या का भी तत्काल निराकरण होगा। महिला पुलिसकर्मी होने से कोई भी महिला युवती यदि किसी भी तरह से पीड़ित होती है तो बेझिझक अपनी बात उनके समक्ष रखेंगे और उन्हें त्वरित राहत भी मिलेगी। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने एसपी कार्यालय में हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। इस अवसर पर आरआई अनंतराम पैकरा, सूबेदार भुवनेश्वर कश्यप, निरीक्षक भावना खंडारे, साइबर सेल प्रभारी एसआई कृष्णा साहू उपस्थित रहे। पुलिसिंग के क्षेत्र में अभी एक नई शुरुआत की है। सखी एक टीम बनाया है, जिसमें हमारे शहरी थानों में जितने भी महिला पुलिस हैं, जिसमें एएसआई, हेड कांस्टेबल हैं, उन सभी लोगों की हम लोगों ने एक सखी टीम बनाई है। ये पूरे हमारे जितने भी कोरबा शहरी क्षेत्र है, इसको हम लोगों ने 2 भाग में विभाजित किया है और इस दोनों भाग में मतलब करीबन 3-4 लोगों की हम लोगों ने वहाँ पर दिन फिक्स कर दिए हैं कि हाँ, मतलब प्रत्येक सोमवार से लेकर के रविवार तक इसमें 2-2 टीम रहेगी और जो शाम के समय 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक ये जो हमारी महिला पुलिस, चाहे कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, ये सभी लोग वहाँ पर फील्ड में रहेंगे और पैदल गश्त करेंगे, ताकि शाम के समय में हमारी माताएं बहनें जब बाजार आती हैं या कोई भी जब उन लोगों को खरीदारी करनी होती है तो उसमें काफ़ी भीड़ भाड़ की स्थिति होती है, तो उन्हें किसी प्रकार की अगर समस्या होती है तो तुरंत अगर वहाँ पर महिला आरक्षक या मतलब वहाँ पर कोई भी महिला पुलिस से संबंधित एएसआई रहते हैं तो अपनी बात को तुरंत बोल सकें। इसी को हम लोग पूरा करने के लिए सखी एक शुरुआत किए हैं, ताकि हमारी जितने भी महिला पुलिस के जो हैं एएसआई, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हमारे शहर की माताओं बहनों की सखी बन सकें। इसी की शुरुआत में विजुअल पुलिसिंग के लिए हम लोगों ने शुरुआत किया है।
मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में आरटीआई कार्यकर्ता की ब्लैकमेलिंग व धमकी से परेशान होकर जीप में दोस्त सहित 4 लोगों ने लगाई आग। घर के सामने खड़ी जीप को आगजनी के मामले में रामपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वाहन मालिक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा किसी न किसी मामले में परेशान कर ब्लैकमेलिंग और धमकी देना घटनाक्रम की वजह बना। दरअसल रामपुर पुलिस चौकी के खरमोरा निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मनीष कुमार राठौर के थार जीप में 2 फरवरी की रात आगजनी के मामले में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा विशेष टीम गठित कर पड़ताल कराई जा रही थी। एक सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीर नजर आई, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया। मनीष ने रंजिशवश आग लगाने का संदेश जाहिर कर कुछ लोगों के नाम बताए थे, जिन पर नजर रखी जा रही थी। विवेचना के दौरान पता चला कि कुछ दिन पहले कोयला कारोबारी अंशु पलेरिया व सुदामा कलवानी को मनीष राठौर ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी। बताए गए नाम और विवाद के आधार पर इन दोनों को पकड़कर पूछताछ में पता चला कि मनीष राठौर आरटीआई कार्यकर्ता है, जो हमेशा इन्हें किसी न किसी मामले में परेशान व ब्लैकमेल कर रुपयों की मांग करता है। कुछ दिन पहले सुदामा और मनीष के बीच रंजिश को लेकर विवाद भी हुआ था। ब्लैकमेलिंग से दोनों ने परेशान होकर साथी विजय चौहान व तीजराम पटेल के साथ मिलकर उसकी जीप में आग लगा दिया। घटना में प्रयुक्त एक्सयूवी वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया। आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कि मैं और मनीष राठौर बचपन से मित्र हैं, साथ में पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये आए दिन मुझसे उटपटांग ढंग से वसूली करता था, क्योंकि मेरी ट्रकें चलती हैं जिनको ये रोक करके बार बार पुलिस से माइनिंग से रोक करके परेशान करके मेरा समय बर्बाद किया करता था। और उटपटांग पैसा पहले 15,000 कभी 50,000 कभी 1 लाख की डिमांड करता था, मैं देता था। लेकिन क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था तो मुझे 1 लाख रुपए के लिए सुबह से घर पहुंचना, घर के बाद रेगुलर मेरे को फ़ोन करना, टॉर्चर करना मेरे से सहन नहीं हो रहा था। लगभग अभी तक अगर मैं जोड़ूँ तो 28 से 29 लाख रुपए मेरे से ज़बरदस्ती ले चुका है, जिससे मैं चाहता था अपनी ट्रक की किस्ती फ्री कर सकता था, लेकिन मेरे को टॉर्चर करके मुझसे पैसा लिया जाता था। और मुझसे ही नहीं, पूरे जिले के अधिकारियों से लेता है, लेकिन जिले के अधिकारी लोग डर के मारे कुछ सामने नहीं आते। आप पूरे छत्तीसगढ़ के, बोलता हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ के अधिकारियों से पूछ लीजिए जिससे उसने पैसे की उगाही नहीं की हो या किसी का एक्सटॉर्शन मनी ना मांगो। अच्छा भैया, उसकी आदत में ही है कि उसकी जो हरकतें हैं ना, उठ पटांग ढंग से आरटीआई लगाता है, ब्लैकमेलिंग करता है। अगर अच्छा आरटीआई कार्य करता रहता है तो किसी चीज़ को, केस को मुद्दे तक ले आता। ये तो सिर्फ पैसा वसूली के लिए ही इतना करता है कि उसको पैसा चाहिए, और उसकी शौक और ख्वाहिश इतनी बड़ी है ना, 10-15 हज़ार 20 हज़ार उसका नहीं होता। 5 तारीख को उसका बर्थडे था, मैं आपको दिखाऊंगा। 10 बजे से मेरे घर के टीवी फुटेज में 10 बजे से दिन में 3 बार आया है, और कॉल, 2 तारीख को, और कॉल डिटेल भी दिखाऊंगा। जितनी उसने कॉल की और मैसेज भी किया है उसने मुझे व्हाट्सएप पे, तू मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मैं दिखा सकता हूँ उसको फ़ोन में। वो ज़बरदस्ती मुझे पर प्रेशर बना के पैसा लेने की कोशिश कर रहा था। मैंने की थी ना, शिकायत की है, 2 शिकायत की है, सीएससी चौकी मैंने भी की, बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन उसके दबाव के कारण उसका कुछ फल नहीं मिलता है। खरमोरा निवासी सतीश राठौर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसका भाई मनीष राठौर का महिंद्रा थार कार कल परसों दोपहर 3 बजे से खड़ी थी घर के पास। तो रात के 12:30 बजे लगभग उनको देखे कि कोई अज्ञात व्यक्ति कार में सवार 4-5 लोग आए और उसमें कार में आग लगा के भाग गए। सूचना पर रामपुर पुलिस द्वारा धारा 435-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पता चला कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कि आरोपी लोग एक एक्सयूवी कार में आए थे और वो उधर से वारदात करने के बाद पोड़ी बाहर होते हुए रिजदी चौक से होते हुए ये बालूसर रोड की तरफ भागे हैं। सूचना पर साइबर टीम और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार गठित टीम के द्वारा सरगर्मी से इसकी पता तलाश की जा रही थी। और पता तलाश के दौरान आज ये आरोपी है अंशु पलेरिया, सुदामा कलवानी और तीजराम पटेल और विजय चौहान, ये 4 लोग को आज प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई की जा रही है और घटना में प्रयुक्त एक वाहन को भी जब्त किया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट।
कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में महिला की हत्याकांड का हुआ खुलासा। जमीन विवाद को लेकर गांव के ही 3 ग्रामीणों ने महिला को उतारा मौत के घाट। बाघा की मदद से 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, मुख्य आरोपी फरार। दरअसल कटघोरा थाना क्षेत्र के जडगा चौकी क्षेत्र के ग्राम मुकुआ में उस समय सनसनी फैल गई जब महिला की लाश उसके ही घर में खून से सनी मिली। उसे 9 वर्षीय पुत्र के साथ गहरी नींद में सोते समय कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतारा गया था। घटना के बाद से गांव का एक युवक फरार था, जिससे आशंका जताई जा रही थी कि उसने जमीन विवाद के चलते कत्ल की वारदात को अंजाम दिया होगा। बहरहाल पुलिस ने 2 अन्य युवकों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने इस हत्या की घटना को कबूल किया। इस घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा थाना प्रभारी ने अपने उच्च अधिकारियों को इस हत्या की घटना के संबंध से जानकारी दी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कटघोरा एसडीओपी ईश्वर त्रिवेदी, कटघोरा थाना प्रभारी नवीन देवांगर व जडगा चौकी प्रभारी विष्णु सिंह यादव टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। साथ ही डॉग स्क्वाड टीम व फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पहुंची। अफसरों ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान घटनास्थल के करीब ही एक कुल्हाड़ी रखा मिला। यह कुल्हाड़ी खून से सना हुआ था, जिससे कुल्हाड़ी मारकर हत्या किए जाने की बात स्पष्ट हो गई। जब पुलिस ने परिजनों के अलावा ग्रामीणों से पूछताछ की तो पता चला कि बनस राम यादव का जमीन विवाद ग्राम के ही रहने वाले धनीराम गौड़ से चल रहा था। वर्षों से रह रहे बनस राम की जमीन को धनीराम द्वारा अपना बताकर विवाद करते चला आ रहा था, जिससे पुलिस की शक की सुई धनीराम पर गई। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वह घर से गायब मिला, जिससे संभावना पूरी तरह बन गई कि धनीराम ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। धनीराम घटना के बाद से फरार हो गया होगा। मामले में गांव के ही संदेही 2 युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद ली थी। मास्टर सुनील गुप्ता ने मौके पर मिले कुल्हाड़ी को सूंघाकर स्नैफर डॉग बाघा के रस्सी को ढीला किया तो वह सीधे संदेही के घर जा पहुंचा। घर में संदेही नहीं मिला। बाघा की मदद से एक बार फिर पुलिस इस हत्या के आरोपी को सलाखों के पीछे धकेलने में कामयाब हो जाएगी। कटघोरा पुलिस ने 2 आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेज दिया। प्रार्थी जीवन सिंह यादव द्वारा जडगा चौकी आकर यह बताया गया कि दिनांक 2/2/2022 के दरमियानी रात को उसकी बहन उर्मिला बाई उम्र 42 वर्ष साकिन मुकवा थाना कटघोरा की हत्या अज्ञात लोगों के द्वारा कर दी गई है करके जैसे ही सूचना मिली इसकी जानकारी जो है वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदान की गई। तत्काल जो है पुलिस बल जो है घटनास्थल की ओर रवाना किया गया। साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम और एफएसएल की टीम भी साथ ही साथ पुलिस बल के साथ घटनास्थल वहाँ पर पहुँची। पहुँचने के दौरान वहाँ की सारी चीज़ों का वहाँ पर मुआयना किया गया, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तदुपरांत पुलिस डॉग बाघा की मदद से हत्या के 2 आरोपी प्रहलाद सिंह और लाखन सिंह गौड़ दोनों को वहीं पर पकड़कर पूछताछ करना प्रारंभ पुलिस के द्वारा किया गया। तब उन्होंने अपने मेमोरेंडम में स्वीकार किया कि उन्होंने गांव के ही धनीराम गौड़ के की सहायता कर इन दोनों मृतका उर्मिला बाई की हत्या की। हत्या के दौरान उर्मिला बाई के साथ उसका बेटा सत्य प्रकाश भी वहाँ पर मौजूद था। इसमें धारा 302, 34 और 120 भी जोड़ी गई है। मुख्य आरोपी अभी धनीराम गौड़ फरार है और हर उन संभावित स्थानों पर जहां उसके मिलने की संभावना है पुलिस टीम बनाकर लगातार दबिश दी जा रही है और शीघ्र ही पकड़े जाने की उसकी संभावना है। सर, हत्या का संबंध किस कारण से? हत्या जमीन विवाद को लेकर था। जिस जमीन पर उर्मिला बाई और उसका पति वहाँ रहते थे उस जमीन को वह अपना समझता था धनीराम गौड़ और कई सालों से इस बीच इनके बीच विवाद चलता आ रहा था और उस मकान से और उस ज़मीन से हटने की बात कहता था और ना हटने के ही कारण ही वो इस हत्या को अंजाम दिया। सर, कल की घटना है तो पुलिस मतलब दोनों आरोपी कब तक तलाश करेगी? टोटल 3 आरोपी हैं इसमें। मुख्य आरोपी धनीराम गौड़ है, दूसरा लाखन सिंह और तीसरा प्रहलाद सिंह, जिसमें से लाखन सिंह गौड़ और प्रहलाद सिंह का भी रिमांड लिया जा रहा है। इन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। धनीराम गौड़ अभी फरार है और पुलिस की टीम बना दी गई है इसकी गिरफ्तारी के संबंध में और हर उन संभावित स्थानों पर जहां उसकी मिलने की संभावना है लगातार दबिश दी जा रही है और उसकी शीघ्र पकड़े जाने की संभावना है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में मैगी में मिली जिंदा इल्लियां डिब्बाबंद और पैकेजिंग किए हुए सूखे खाद्य पदार्थों को पैकेज करने में अक्सर की जाने वाली लापरवाही बीमारी का कारण बन सकती है। एक ऐसा ही मामला मैगी के मामले में सामने आया है। बुधवारी बाजार निवासी परिवार ने एक किराना दुकान से खरीदे गए 5 रुपए वाले मैगी पाउच को पकाने के लिए रात के समय जब खोला तो भीतर जाला लगा हुआ था। जाले में उलझा मृत कीड़ा नजर आया। सुबह पूरा पैकेट खोलने पर मृत ही नहीं बल्कि 4-5 जिंदा इल्लियां घूमती हुई नजर आईं, जो मैगी की परतों के अंदर भी थी। ऐसा भी नहीं था कि खरीदते समय पैकेट कहीं से खुला हुआ हो या कटा फटा हो। मैगी का यह पैकेट 3 फरवरी 2022 को खरीदा गया था, जिसकी पैकेजिंग तारीख सितंबर 2021 की है। 9 माह उपयोग करने लायक इसकी अवधि दर्ज है। इस बीच खाद्य पदार्थ के खराब होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नामी गिरामी कंपनी में मैगी, जो कि खाद्य सुरक्षा के मानकों को पूरा करती है, लेकिन उसमें इस तरह से खामी सामने आना गंभीर बात है। आखिर बच्चों की सेहत का सवाल है। मैं बताना चाहती हूँ कि कल मेरा मैगी खाने का मन किया, तो मैंने जब मैगी खोला तो देखा कि मरा हुआ कीड़ा और जाला था, और जब दोबारा रीचेक किया सुबह तो उसमें जिंदा भी कीड़ा था। मुझे लगा कि कीड़ा मर गया होगा, पर उसमें जिंदा भी कीड़ा है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में महुआ शराब पर कार्रवाई करने पहुंची आबकारी विभाग की टीम को गांव की महिलाओं ने घेर कर किया हंगामा। पुलिस के पहुंचने के बाद आबकारी की टीम को छुड़ाया गया। महुआ शराब बिक्री को लेकर चर्चित है पतरापाली गांव। प्रतिबंध के बाद भी क्षेत्र में बिक रही अवैध कच्ची शराब समाज में कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। क्षेत्र में खुलेआम हो रही अवैध शराब की बिक्री से जहां गांव का माहौल खराब हो रहा है, वहीं युवा पीढ़ी भी नशे की आदि होते जा रही है। कटघोरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जेंजरा के आश्रित ग्राम पतरापाली महुआ शराब बनाने व बेचने के लिए प्रसिद्ध है। जब आबकारी विभाग की टीम पतरापाली में कार्रवाई के लिए पहुंची, जहां उनके द्वारा 1-2 जगह छापामार कार्रवाई करते हुए महुआ शराब को जब्त किया गया।
इस कार्रवाई को लेकर गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में आबकारी विभाग की टीम को घेर लिया और हंगामा शुरू कर दिया। जब आबकारी विभाग की टीम को महिलाओं की संख्या और हंगामा को देख खतरे का अंदेशा हुआ तो उनके द्वारा कटघोरा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर थाना डायल 112 को भेजा गया, जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डायल 112 के जवानों ने कटघोरा थाना प्रभारी नवीन देवांगन को वस्तु स्थिति से अवगत कराया, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी नवीन देवांगन अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां बिगड़ती स्थिति को संभाल आबकारी टीम को सुरक्षित वहां से रवाना किया। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत जेंजरा के आश्रित ग्राम पतरापाली में 2-4 घरों को छोड़ लगभग सभी घरों में महुआ कच्ची शराब बेची और बनाई जाती है। इतने बड़े अवैध कारोबार पर कार्रवाई करना भी प्रशासन के लिए एक चुनौती साबित हो रहा है। वजह है कि गांव में एकजुटता, यदि पुलिस या आबकारी विभाग की टीम इस गांव में कार्रवाई करने पहुंचती है तो गांव के सभी लोग एकजुट होकर कार्रवाई करने वाली टीम को घेर लेते हैं और हंगामा शुरू कर देते हैं, जिस पर टीम को मायूस होकर लौटना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि अवैध शराब के कारोबार की जानकारी जिले के आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन को न हो, लेकिन जानकारी के बावजूद भी अवैध शराब की बिक्री पर लगाम न लगने से विभाग की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में खड़े होती दिखाई दे रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा के कुसमुंडा डंपिंग यार्ड से जेरिकेन में डीजल लेकर आते समय 3 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुसमुंडा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बरपाली मोहल्ला के पीछे डंपिंग यार्ड से डीजल चोरी करने खदान में घुसे हैं। कुसमुंडा थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने सदल घेराबंदी की तो पुलिस ने डंपिंग यार्ड से जेरिकेन में डीजल लेकर आ रहे 3 युवकों को पकड़ा। इनके अन्य साथी मौका पाकर भागने में सफल हो गए। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी मनोज कश्यप, किशन सारथी, धनवार सिंह खुजूर सभी निवासी गेवरा बस्ती दशहरा मैदान के पास रहना बताया। तीनों के विरुद्ध पुलिस ने अपराध दर्ज कर कार्रवाई की है। अन्य आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। दस्तावेज नहीं दिखा पाने व चोरी कर बाइक रखना स्वीकारने पर एक युवक पर कुसमुंडा पुलिस ने की कार्रवाई। दरअसल कुसमुंडा थाना क्षेत्र के इमली छापा लक्ष्मण नाला निवासी हरीश गुप्ता के कब्जे से बाइक को चोरी कर रखने के संदेह पर पुलिस ने जब्त किया है। बाइक के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाने और पुलिस की पूछताछ में शराब दुकान कुसमुंडा के पास से बाइक चोरी करना स्वीकार करने पर पुलिस ने आरोपी हरीश कुमार के विरुद्ध अपराध दर्ज कर कार्रवाई की है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB वेस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल कुसमुंडा निवासी पैगंबर जेल गांव में इंडियन बॉयलर में काम करते हैं। ड्यूटी कर अपनी बाइक से बीती रात वापस घर आ रहे थे। उसी दौरान जेल गांव में एक ऑटो की ठोकर लगने से बाइक से गिर गए। इस हादसे में सिर और पेट में चोटें आई। परिजनों ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दर्रे पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंडियन बैलर में करते हैं जेल गांव से अपने घर आ रहे थे ड्यूटी रात के 9:30 बजे करीब। तो रास्ते में कोई ऑटो मार दिया हमको। अच्छा। लगा है और पैर में प्लास्टर हुआ तो फ्रैक्चर बता रहे हैं। नहीं ये सब बहु लोग वो कोई दूसरे को छोड़ने आए थे, हम लोग को 12 बजे रात को पता चला है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में रेलवे से जुड़े 27 विभिन्न मांगों के संबंध में जीएम आलोक कुमार को नागरिक संघर्ष समिति ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें समिति अध्यक्ष मोहम्मद न्याज नूर आरबी ने कहा कि शहर के बीच से गुजरने वाली रेल लाइन से कोरबा शहर दो भागों में बंट गया है। कोरबा शहर के बीचों बीच शारदा विहार रेलवे फाटक पर अंडर ब्रिज, ट्रांसपोर्ट नगर चौक फाटक पर अंडर ब्रिज, CSB चौक रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज पर आगामी रूपरेखा बनाने व मानिकपुर में ओवरब्रिज, सोनालिया रेलवे फाटक पर अंडर ब्रिज का निर्माण प्रारंभ करने पर सहमति बनी। कोरबा स्टेशन के सेकेंड एंट्री को तुरंत प्रारंभ करने का आदेश सीनियर DCM पुलकित सिंघल को आदेश दिया गया। बाकी बचे प्रस्ताव पर रेलवे GM ने जल्द विचार कर जानकारी देने का आश्वासन दिया है। बिलासपुर रेल मंडल के GM आलोक कुमार से मुलाकात के दौरान RPF पोस्ट प्रभारी के साथ झूमाझटकी भी हुई, जिसकी शिकायत समिति ने आलोक कुमार से की है। ज्ञापन व चर्चा के दौरान समिति अध्यक्ष मोहम्मद न्याज नूर आरबी, कोषाध्यक्ष अजय शर्मा व राजकुमार दुबे उपस्थित थे। 17 सितंबर 2019 से नागरिक संघर्ष समिति लगातार रेलवे के खिलाफ और कोरबा आम जनमानस के मांगों के लिए, सुविधाओं के लिए रेलवे के साथ में आंदोलन कर रहा है और जायज़ मांगों को उठा रहा है। ठीक 31 जनवरी 2021 के दिन जब हमने रेल रोको आंदोलन कोरबा रेलवे फाटक में ऐतिहासिक किया, उसमें भी कुंदन झा जी ने दुर्व्यवहार किया। जिस समय राजपत्रित अधिकारी योगेश साहू, जिला पुलिस के CSP कोरबा भी मौजूद थे, उस समय उन्होंने फटकार लगाई। ठीक उसी तरीके का व्यवहार जो है आज भी उन्होंने किया पूरे रेलवे प्रशासन के सामने में, जिसकी हमने शिकायत जो है GM साहब के पास में की है और GM साहब से उचित मांगों की 27 पॉइंट के साथ में 27 बातों के साथ में उचित मांगों को रखा है। GM साहब ने सभी बातों को सर्वथा उचित मानते हुए बहुत जल्द इसमें आश्वासन दिया कि ये सभी मांगे पूरी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, Instagram, Twitter को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।